आज है 18 फरवरी 2024, दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ माशिम की परीक्षाएं 1 मार्च से जारी। हेल्पलाइन नंबर से छात्रों को मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। शिक्षा मंडल के हेल्पलाइन नंबर पर छात्र परीक्षा से संबंधित समस्याओं और अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बता दें कि मंडल के हेल्पलाइन नंबर पर परीक्षा संबंधित टिप्स अभिभावक और शिक्षक भी प्राप्त कर सकते हैं। 20 फरवरी को आईआईटी भिलाई का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे मोदी। भिलाई में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ के पहले आईआईटी का लोकार्पण 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव ने इस बात की डेट कंफर्म कर दी है। पीएम मोदी आईआईटी का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री और बड़े नेता आईआईटी परिसर में मौजूद रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव संजय मूर्ति ने 15 फरवरी को आईआईटी भिलाई को इस संबंध में पत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम पर इस तारीख से शुरू होगा राजिम कुंभ। माघ पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ के कई प्रसिद्ध स्थानों पर मेले का आयोजन होगा। राजधानी रायपुर स्थित खारून नदी के किनारे महादेव घाट, प्रसिद्ध तीर्थ राजिम त्रिवेणी संगम, धमतरी के रुद्रेश्वर, राजनांदगांव, मोहारा में मेले का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। वहीं महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। स्कूल में बच्चे करेंगे अपनी औता भोजन, सामाजिक संगठन कर सकेंगे योगदान। छत्तीसगढ़ के स्कूल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषक बनाने की अभिनव पहल की गई। शाला अवधि में विद्यार्थियों को भोजन प्रदान करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना गाइडलाइन में सामुदायिक आधार पर तिथि भोजन के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इसे न्योता भोजन के नाम से लागू करने का निर्णय लिया गया है। मैतारी वंदन योजना के लिए पावती नहीं मिलने पर बढ़ी लाभार्थी महिलाओं की चिंता। मैतारी वंदन योजना के लिए शहर भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन भरे जा रहे हैं। इसके लिए निगम अमला सहित आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताएं शिविरों के माध्यम से महिलाओं के आवेदन एकत्र कर रही हैं, लेकिन महिलाओं को पावती प्रदान नहीं की जा रही। इसको लेकर महिलाओं के बीच चर्चा के साथ चिंता भी है। महिलाओं का कहना है कि जब हमें पावती नहीं दी जा रही है तो हमारे फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे या नहीं, यह हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं की जांच बनेगा भाजपा का अस्त्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कई प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाओं की जांच करा रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए ये चुनावी हथियार के रूप में काम करेगा। प्रदेश के 700 से अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल्स में 800 करोड़ का मेंटेनेंस घोटाले का आरोप लगने के बाद विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी जांच करने की घोषणा की। फिर से खोला गया पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल। इस दिन तक आवेदन कर पाएंगे स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उनके लिए पुनः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल ऑन हुआ। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना आवेदन नहीं किया है, वे 14 मार्च 2024 तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बिलासपुर जिले के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वे 15 मार्च से 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 19 फरवरी को कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन। आयकर ऑफिस के सामने सभी जिलों में जुटेंगे कांग्रेसी। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने का विरोध छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। 19 फरवरी को कांग्रेस इसे लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। दीपक बैज ने सभी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से जिला मुख्यालयों के आयकर ऑफिस के सामने जमा हों, जहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। स्टंटबाज बाइकर्स के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जशपुर एसपी बोले, मृतकों की संख्या चिंता का विषय। जशपुर में स्टंटबाज बाइकर्स और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि इसके साथ ही जिले में सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। एसपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया कर्मियों ने जिले में लगातार बढ़ते हुए सड़क दुर्घटना को लेकर सवाल पूछा।
बलरामपुर में जागरूकता के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन, विकसित भारत संकल्प 2047 अभियान की दी गई जानकारी। बलरामपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामानुजगंज में एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित छात्र छात्राओं को भारत सरकार के कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प 2047 अभियान के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में ही छात्र छात्राओं को विकसित भारत के लिए कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। अब मीटर में भी कराना होगा रिचार्ज, वरना कट जाएगी बिजली। बिजली वितरण कंपनी कोरबा सर्कल के करीब 1,25,000 घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में मार्च से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। साथ ही सरकारी दफ्तरों के भी पुराने मीटर बदले जाएंगे और इसकी जगह पर नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाना है। इन उपभोक्ताओं के बिजली बिल के बकाया राशि की वसूली गाइडलाइन के हिसाब से की जाएगी। राज्य बिजली नियामक आयोग इसकी नियमावली तैयार करा रहा है। 2 दिन बाद फिर से आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, मौसम होगा प्रभावित। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर से उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। सामान्य रहने के 2 दिन बाद प्रदेश का मौसम फिर से बदलने के आसार हैं। भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। अभी शहर में रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक ज्यादा हो चुका है। वहीं दिन की धूप भी थोड़ी तेज होने लगी है। वीडियो कॉल के जरिए नक्सली सरकार से बातचीत के लिए तैयार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल समस्या का समाधान निकालने के लिए 1 महीने पहले ही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वे नक्सलियों से वार्ता करने को तैयार हैं। गृह मंत्री ने साफ कहा कि यदि नक्सली वार्ता करने जंगलों से बाहर नहीं आ सकते तो वो वीडियो कॉल पर भी उनसे बात कर सकते हैं। गृह मंत्री का ये बयान 1 महीने पहले 16 जनवरी को आया था और अब वार्ता की इस पेशकश पर नक्सलियों का जवाब भी सामने आ गया है। पीएम मोदी और अमित शाह जाएंगे छत्तीसगढ़। 22 फरवरी को हो सकती है अहम बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय स्तर के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ आने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। यह रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के संग बैठक करेंगे। सीएम साय समेत भाजपा के 310 नेता दिल्ली रवाना। दिल्ली में होने जा रहे भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने को छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत 310 नेता दिल्ली रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस अधिवेशन में प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, जिलों के अध्यक्ष समेत अन्य शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार लोकसभा की रणनीतिक तैयारी को लेकर भी अधिवेशन में चर्चा हो सकती है। बाइक से नक्सल क्षेत्र पहुंचे सुकमा कलेक्टर, लोगों से योजनाओं की ली जानकारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गांव मानकपाल व एटापाल इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार होकर कलेक्टर हरीश एस व सीआईओ लक्ष्मण तिवारी पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ स्कूल व स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया बल्कि गांव से दूर बन रहे पुल का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर हरीश एस ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करें। नशीली दवाओं के कारोबार पर लगेगा अंकुश, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा मांगने वालों की होगी पहचान। महासमुंद जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और नशीली दवा की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में लंबे समय के बाद बैठक की गई। इस बैठक में महासमुंद ब्लॉक के मेडिकल स्टोर के संचालकों, ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर और जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही। छत्तीसगढ़ के इस टाइगर रिजर्व में बाघों के बाद दिखा वन भैंसों का झुंड। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसों के झुंड की तस्वीर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में मौजूद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लगे ट्रैप कैमरे में कैद हो गई। अब इस रिजर्व में 6 बाघों के साथ ही 15 से अधिक की संख्या में वन भैंसों के मौजूद होने की पुष्टि हुई। दरअसल इस टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में ट्रैप कैमरे लगाए गए। हाल ही में इन कैमरों में वन भैंसों के झुंड की तस्वीर कैद हुई। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के केवल 2 ही ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनमें वन भैंसा दिखने की पुष्टि हुई है। ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन रिजेक्ट, सहारा में फंसे पैसे के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रहे निवेशक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सहारा के निवेशकों को राहत नहीं मिल सकी है। शासन ने रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, उससे भी तय समय में भुगतान नहीं हो पा रहा। रोज नए कमी बताकर भुगतान टाल दिया जा रहा है। ऐसे में निवेशक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत, बीजेपी विधायक ने दिया आवेदन।
छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई। बिलासपुर के सरकंडा में ये शिकायत बेलतरा से भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने की। इस शिकायत में पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध राहुल गांधी पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ में बेलतरा से विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकंडा थाना में राहुल गांधी पर शिकायत करते हुए लिखा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीती 8 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रायगढ़ की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की थी। 61,28,000 राशन कार्ड धारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 17 फरवरी की स्थिति में 61,28,959 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग की ओर से दी गई ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। पीएम जन औषधि केंद्र में मिलती है 90% तक सस्ती दवाएं। छत्तीसगढ़ के इन 3 रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे ये स्टोर। छत्तीसगढ़ के 3 रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसमें बिलासपुर डिवीजन का पेंड्रा रोड और जांजगीर का नैला और संबलपुर डिवीजन का बागबहारा रेलवे स्टेशन शामिल है। बिलासपुर में खनिज का अवैध कारोबार, अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का चल रहा धंधा। बिलासपुर में कलेक्टर की सख्ती के बाद भी खनिज का अवैध कारोबार नहीं थम रहा है। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का धंधा बेखौफ जारी है। उधर खनिज विभाग का दावा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 दिनों में विभाग ने 2 हाईवा जेसीबी और 12 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। खनिज विभाग के उप संचालक डीके मिश्रा ने बताया कि जिले के भिलौनी, मस्तूरी और कोनी क्षेत्रों में टीम ने जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन कर रहे 8 प्रकरण दर्ज किए हैं। चिकिनिया टोला औषधीय पौधों के हब के रूप में होगा विकसित। जीपीएम कलेक्टर ने बताए फायदे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के बैगा आदिवासियों के बेहतर आय और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए गौरेला विकासखंड के ग्राम चिकिनिया टोला को औषधीय पौधों के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया शनिवार को ग्राम चिकिनिया टोला में पहुंचकर बैगा आदिवासी परिवारों से बातचीत की और उन्हें औषधीय पौधों की खेती करने प्रोत्साहित किया। आज सूत्रीय मांग को लेकर आंगनबाड़ी संघ का प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बलरामपुर जिले के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने संयुक्त मंच के बैनर तले अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर केंद्र सरकार के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उनकी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछली सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। वादा भी पूरा हुआ।